हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस 4.0। आज मैं 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है जीपी, जिसको पूरा नाम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अर्थात गुणोत्तर श्रेणी। यह जो है कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी किसको कहते हैं, सार्वनुपात क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालते हैं और गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योगफल और इन्फिनिटी पदों के योगफल निकालने के लिए जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें। चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जिसको हम लोग हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी का परिभाषा। तो इसका जो परिभाषा होता है, वैसा श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों का अनुपात समान हो, उससे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इससे संक्षेप में जीपी भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। ये 5 है, 10, 20, 40, 80, 160 डॉट 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 इस तरह से। तो इसमें देखेंगे कि दो लगातार पदों का अनुपात समान है या नहीं। जैसे यहां देखिए, दूसरा पद अपॉन पहला पद करेंगे तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, यानी कि 2:1 यानी 2/1 भी लिख सकते हैं। तीसरा पद अपॉन दूसरा पद, जैसे 20/10 हम लोग करेंगे तो ये भी कट करेंगे तो 2/1 होगा। और सही 40/20 अगर करेंगे तो इसको भी हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/1। फिर 80/40 करेंगे तो इसका भी हो जाएगा 2/1। तो यहाँ क्या देखें कि सबका जो अनुपात है, दो लगातार पदों का अनुपात निकाले वह सब समान है। अर्थात ये दोनों का अनुपात, ये दोनों का अनुपात, ये दोनों पद का अनुपात, ये दोनों पद का अनुपात और ये दोनों पद का अनुपात, सब का अनुपात क्या है, 2/1 है। यहाँ देख रहे हैं कि 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई। और ये क्या है, जीपी में है। तो जीपी में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। एक अनदर एग्जांपल जैसे देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1024, 512, 256, 128, 64, 32 और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ दो लगातार पदों का अनुपात निकालते हैं तो दूसरा पद अपॉन पहला पद, यानी 512 और नीचे हो गया 1024। तो 512 गुना कितना हो गया, 1024, यानी 1/2। फिर क्या करेंगे, 256 अपॉन 512 यानी कि हो जाएगा
इसको भी हम लोग कट करेंगे तो 1/2 होगा। उसके बाद क्या होगा 128 अपॉन 256, ये 5 दिए हैं 256, 128 गुना 256 यानी 1/2। और इस तरह से आगे भी सब आएगा 1/2। तो यहाँ क्या हो गया कि इसमें 2 से डिवाइड किया गया है, दोनों में क्या किया गया, ये सब में डिवाइडेड बाई 2 किया गया, डिवाइडेड बाई 2, यहाँ भी डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ भी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ क्या देखे, पहले वाला में देखे कि उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था और इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है। तो जीपी में क्या होता है, जीपी का प्रॉपर्टी कि उसमें कोई अचर राशि से प्रत्येक पद में गुना होता है या कोई अचर राशि से प्रत्येक पद में भाग देते हैं। तो जीपी में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जीपी किसको कहते हैं, तो जिसमें 2 लगातार पदों का अनुपात क्या हो, समान हो, उसको हम लोग जीपी कहते हैं। जैसे एपी में क्या होता था, 2 लगातार पदों का अंतर समान होता था, 2 लगातार पदों का अंतर समान होता था तो वो एपी होता है। लेकिन जीपी में क्या होता है, 2 लगातार पदों का अनुपात समान होता है, उसको हम लोग जीपी कहते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे सार्व अनुपात, सार्व अनुपात जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। सार्व अनुपात किसको कहते हैं, तो इसका परिभाषा क्या होता है, तो बस आसान है, जीपी के 2 लगातार पदों के अनुपात को, जीपी के 2 लगातार पदों के अनुपात को, जीपी के 2 लगातार पदों के अनुपात को कॉमन रेशियो कहते हैं, कॉमन रेशियो कहते हैं। और इसे आर से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। जैसे हम लोग उदाहरण देखेंगे कि एक जीपी ले लेते हैं पहले। तो जीपी में क्या देखें कि या तो गुना होता है या तो भाग होता है। तो हम कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 3 लिए और 3 में 4 से हम गुना कर रहे थे, 3 में 4 से गुना करेंगे 3 चौक 12, 12 में फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक के 48 हो गया, और फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 और 4 चौक 16, 16 3 क्या हो गया 19 यानी 192। फिर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से जीपी में क्या होता है, मल्टीप्लाई या हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अनदर एग्जांपल 729 हो गया, इसमें हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो 729 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 24 या 72 यानी कि 243 होगा। फिर इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 81 होगा, फिर इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 होगा, फिर इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9 3 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3। इस तरह से ये क्या बन गया जीपी। जीपी में या तो कोई अचर राशि से गुना होता है या अचर राशि से डिवाइड होता है। तो जिस राशि से गुना होता है या जिस राशि से डिवाइड होता है वही जीपी का क्या होता है, सार्व अनुपात। ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे लिखे क्या चीज 2 लगातार पदों के अनुपात को, जीपी के 2 लगातार पदों के अनुपात को सार्व अनुपात कहते हैं। जैसे यहाँ अगर इसमें ऊपर वाला में सार्व अनुपात निकालना है तो क्या होगा, आर बराबर 2 लगातार पदों का अनुपात करना है यानी 12 और इधर से कितना 3 चौके 12, इसका कितना हो गया 4,
कहीं से भी हम लोग दो लगातार पद ले लेंगे, जैसे यहाँ से भी हम लोग को लेना है कि दो लगातार पदों का अनुपात 192 डिवाइडेड बाई 48, यहाँ से हम लोग भाग देंगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चल इसमें अगर हम बात करी जाए तो इसमें भी r का वैल्यू वही डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 243 डिवाइडेड बाई 729, यहाँ से हम लोग भाग देंगे तो कितना ये 3 बार में कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। कहीं से भी ले लो, जैसे मान लेते हैं आपको यहाँ से ही लेने का मन है तो ले सकते हैं, 1 ये वाला 3 है तो 3 हो गया 1/3। तो जीपी में क्या देखें, जीपी कहते किसको है, तो जीपी किसको कहते हैं, तो वैसा श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों का अनुपात समान हो उसे जीपी कहते हैं। और सार्वनुपात किसको कहते हैं, तो जीपी के दो लगातार पदों के अनुपात को सार्वनुपात कहते हैं और इसे आर से सूचित किया जाता है। हम लोग अब देखेंगे जीपी का nवां पद। जीपी में हम लोग देखें कि या तो गुना होता है, तो माना कि जीपी का प्रथम पद ए सार्वनुपात आर तथा nवां पद एन या टीएन है, तो क्या होगा जीपी में क्या होता है, सार्वनुपात से गुना होता है या सार्वनुपात से भाग होता है। तो हम लोग गुना करते हैं, जैसे पहला पद तो ए दिया गया है, ए में अगर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू आर होगा, फिर इसमें आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए आर तो पहले है ही, इसमें आर से और मल्टीप्लाई करना है तो आर इंटू आर क्या होगा आर स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लोग ए आर का स्क्वायर कर लेंगे, फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर क्यू हो जाएगा, फिर इसमें आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू आर टू द पावर 4 होगा और फिर a इंटू आर टू द पावर 5 और इस तरह से इंक्रीजिंग होते रहेगा। अब यहाँ से इसका पहला पद क्या होगा जीपी का, तो जीपी का पहला पद अगर मान लेते हैं t1 या इसको हम लोग a1 भी ले सकते हैं तो क्या हो गया a1 बराबर a। इसका दूसरा पद अगर निकालना है t2 या इसको हम लोग a2 भी लिख सकते हैं तो a क्या होगा, तो a इंटू आर या ar, उसी तरह से a3 ar का स्क्वायर, फिर a4 तो क्या होगा पहला दूसरा तीसरा चौथा ये हो जाएगा ar टू द पावर 3, a5 उसी तरह से निकाल लेंगे तो क्या होगा ar टू द पावर 4। यहाँ देखिए a2 लिख रहे हैं तो पावर 1 है, 3 लिख रहे हैं तो पावर 2 है, 4 लिख रहे हैं तो पावर 3 है, 5 लिख रहे हैं तो पावर 4 है, यानी कि जितना यहाँ लिख रहे हैं उससे एक पावर कम है। तो सही अगर हमें मान लेते हैं a6 भी अगर निकालना रहे तो ar टू द पावर a6 से कम कर लेना 5 हो जाएगा और इस तरह से अप टू अगर आपका nवां पद निकालना रहे जीपी का nवां पद an तो इसको से एक कम हो जाएगा यानी ar टू द पावर n से एक कम होगा यानी n-1। तो जीपी का nवां पद यानी कि tn या an बराबर क्या होता है, तो ar टू द पावर n-1 होता है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इससे हम इस फॉर्मूला से हम लोग एक क्वेश्चन भी देखेंगे, आप लोग पहले इसको कॉपी कर लीजिए या नहीं तो थोड़ा सा पॉज करके आप छाप लीजिए। इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मान लिया जाए कि 1 दिया है 2 4 8 और इस तरह से आगे दिया है और इसका कह रहा है कि 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद ज्ञात करें। तो ये जीपी दिया है, जीपी है और इसका क्या करना है 10वां पद ज्ञात करना। तो हम लोग सबसे पहले कंसीडर करेंगे ए निकाल लेंगे यानी प्रथम पद और सार्वनुपात निकालेंगे और 10वां पद के लिए फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए तो बहुत ही आसान है। a इक्वल टू क्या हो गया, तो जीपी का प्रथम पद होता है जो a होता है, तो a इक्वल टू 1 हो गया। r क्या होता है, तो जीपी के दो लगातार
पदों के अनुपात को सार्वनुपात बोलते हैं। और तो सार्वनुपात कितना होगा, दूसरा पद अपॉन पहला पद, यानी कि 2/1 होगा। यानी कि इसको अगर सोल्व करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। और हमें निकालना है क्या, 10वां पद। ऐसे हम लोग ए एन बराबर फॉर्मूला जानते हैं, AR⁻n-1। ये फार्मूला हम लोग अभी जस्ट यानी कि इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ 10वां पद निकालना है, यानी कि A10 निकालना है। तो क्या हो जाएगा, A का वैल्यू 1, R का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2, और N का स्थान पर कितना है, 10 है। तो 10 - 1 यानी मल्टीप्लाई जब सोल्व करेंगे तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 9। और 2 को 2 × 2 × 2 × 9 बार करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 512। तो A10 = 512, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे अनदर एग्जांपल की अगर बात करी जाए तो क्या होगा, ये देखिए। अगर मान लिया जाए कि पहला पद 1/3 है, दूसरा 1 हो गया, तीसरा 3 है, फिर 9 हो गया। और इस तरह से इसका मान लेते हैं कि छठवां पद 7वां पद ज्ञात कर। यहाँ लिख दिया जीपी है, इसके 7वां पद ज्ञात करें, 7वां पद ज्ञात करें। तो कैसे बनाएंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1/3, और फिर r बराबर कितना हो जाएगा, तो दूसरा पद अपॉन पहला पद, जैसे 1 और नीचे क्या होगा, 1/3। तो इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 इसका निकल जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया गया, ऐसे नहीं तो भी पता चला सकते हैं कि एक यहाँ 3 है, तो क्या किए हैं, 3 से इसमें मल्टीप्लाई किए। जैसे यहाँ कितना 3 है, यहाँ से 9 आ गया, यानी 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो जितना से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है वही जीपी का क्या होता है, कॉमन रेशियो, जिसको हम लोग सार्वनुपात बोलते हैं। अर्थात इसे जिसे r से डिनोट कर देता, r का वैल्यू निकल गया और a का वैल्यू निकल गया, a और r निकल गया, तो आप आसानी से 7वां पद निकाल सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट a7 बराबर भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से a n बराबर फार्मूला भी लगा सकते हैं। n बराबर क्या होता है, a × r⁻n-1। और जितना यहाँ a से में लिखना है, तो जितना है उससे एक कम होता है पावर, जैसे a r⁻ क्या होगा, 1 इससे कम होगा, यानी कि 6 होगा। वैल्यू रख लीजिए, तो a का वैल्यू कितना, 1/3, और r का वैल्यू कितना है, 3, और इस पर पावर कितना, 6 हो जाएगा। तो यहाँ 3 पर पावर 1 है, यहाँ 3 पर पावर 6, तो एक पावर घट जाएगा तो 3 पर पावर 5 होगा। मैंने तो इसको सोल्व कर ले सकते हैं, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 5 बार लिख दिए, तो 3 × 9 9 × 27 27 × 81 81 × 243। तो ए आपका यानी कि आंसर हो जाएगा 243। और इसी तरह से आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे जीपी के n पदों का योगफल, कैसे जीपी के n पदों का योगफल निकालते हैं। ये देखिए,